मैक्स एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगहें तलाशने में बहुत मजा आता था। एक दिन बारिश के मौसम में मैक्स अपनी दादी माँ के घर गया। दादी माँ, उसने पूछा, क्या हम अटारी में जा सकते हैं? दादी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, जरूर, उन्होंने कहा। बस थोड़ा ध्यान रखना। अटारी धूल भरे खजानों से भरी हुई थी। मैक्स ने पुराने खिलौने, कपड़े और फर्नीचर देखे। उसने एक कोने में एक संदूक देखा जो मकड़ियों के जालों से ढका हुआ था। मैक्स ने संदूक खोला। अंदर उसे एक पेंट ब्रश मिला। पेंट ब्रश एक गर्माहट भरी रोशनी से चमक रहा था। मैक्स जानता था कि यह कोई साधारण ब्रश नहीं है। यह कहास लगा, यह एक जादुई पेंट ब्रश था। मैक्स पेंट ब्रश को नीचे ले आया। उसने वह अपनी दादी माँ को दिखाया। अरे वाह, दादी माँ ने कहा, यह तो मेरी दादी माँ का ब्रश था। वह हमेशा कहती थी कि यह जादुई है। मैक्स इसे आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था। मैक्स बाहर भागा। उसने एक खाली दीवार देखी। मैक्स, यह मेरा कैनवास होगा, उसने कहा। उसने ब्रश को लाल रंग में डुबोया और पेंटिंग शुरू कर दी। उसने एक बड़ा दोस्ताना ड्रैगन बनाया। मैक्स आखिरी जानकारी जोड़ते हुए मुस्कुराया। अचानक ड्रैगन ने आंख मारी। वह दीवार से छलांग लगाकर आसमान में उड़ गया। मैक्स हैरान रह गया। वह हंसा जब ड्रैगन उसके चारों ओर उड़ा और धुएं के छल्ले बना रहा था। उसने और जीव बनाए, एक नटखट बंदर, एक सुंदर हिरण और एक अजीब सा गाता हुआ मेंढक। हर जीव जादुई तरीके से जिंदा हो गया। वे बगीचे में साथ खेले, जिससे दोपहर हंसी और कहुशी से भर गई। मैक्स का दिन बहुत ही शानदार बीत रहा था। मैक्स अपनी रचनाओं के साथ तब तक खेलता रहा जब तक कि सूरज डूबने नहीं लगा। वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। ये जादुई ब्रश बहुत शक्तिशाली था। मैक्स ने इसे सोच समझकर इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह ऐसी चीजें बनाना चाहता था जो दुनिया में खुशियां लाएं। अगले दिन मैक्स बहुत ही रचनात्मक महसूस कर रहा था। उसने अपना जादुई पेंट ब्रश निकाला। वह कुछ अद्भुत बनाना चाहता था। मैक्स ने ब्रश को बैंगनी रंग में डुबोया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेंटिंग शुरू कर दी। उसने ब्रश को तेजी से चलाया, अपनी कल्पना को बेकाबू छोड़ दिया। जब मैक्स ने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गया। उसने कुछ अद्भुत नहीं बनाया था। उसने एक राक्षस बनाया था। राक्षस बड़ा और डरावना था। उसके नुकीले दांत और चमकती आंखें थीं। राक्षस दहाड़ा और अपने पैर पटके। मैक्स डर गया। उसने क्या कर दिया था? राक्षस शहर भर में भागा, जिससे अफरा तफरी मच गई। उसने कूड़ेदानों को टक्कर मारी और शहरवासियों को डरा दिया। मैक्स जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे इस गड़बड़ को ठीक करना होगा। लेकिन वह उस राक्षस को कैसे रोक सकता है जिसे उसने खुद बनाया था? मैक्स जानता था कि वह इस समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता। उसे मदद की जरूरत थी। मैक्स ने अपने दोस्त सैमी गिलहरी को मेवे इकट्ठा करते देखा। सैमी बहुत चालाक था। मैक्स, सैमी, उसने आवाज लगाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सैमी पेड़ से नीचे उतरा। उसने सुना जब मैक्स ने उसे राक्षस के बारे में बताया। चिंता मत करो मैक्स, सैमी ने कहा, मुझे पता है कि किसे बुलाना है। सैमी ने जोर से आवाज लगाई। एक क्षण बाद एक बहादुर शूरवीर अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर आया। सर नाइट, सैमी ने कहा, हमें एक राक्षस को पकड़ने में आपकी मदद की जरूरत है। शूरवीर ने अपनी तलवार निकाली। रास्ता दिखाओ, उसने बहादुरी से कहा। मैक्स, सैमी और शूरवीर राक्षस के पैरों के निशान का पीछा करते रहे। वे जंगल के किनारे पर पहुंचे। पैरों के निशान बहुत बड़े थे। मैक्स, हमें एक योजना बनाने की जरूरत है, उसने कहा। हम इतनी बड़ी चीज को कैसे पकड़ेंगे? शूरवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया, मैंने इतनी बड़ी चीज से कभी लड़ाई नहीं की। अचानक जंगल में एक भारी आवाज गूंजी। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। एक पेड़ के पीछे से एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी निकला। हाथी ने सब कुछ देखा था। वह जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। मैक्स ने अपनी स्थिति बुद्धिमान हाथी को समझाई। मैक्स, हमें राक्षस को फंसाना होगा, लेकिन कैसे? बुद्धिमान हाथी ने एक पल के लिए सोचा। उसने धीरे से कहा, राक्षसों को खाना बहुत पसंद होता है। अगर हम चारे के रूप में कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जिसका विरोध न किया जा सके, तो हम उसे जाल में फंसा सकते हैं। समूह सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। बुद्धिमान हाथी अच्छे विचारों से भरा था। उन्होंने एक विशाल पिंजरे का जाल बनाने का फैसला किया। उन्हें राक्षस को पकड़ने के लिए कुछ मजबूत चाहिए होगा, लेकिन वे चारा के रूप में क्या उपयोग कर सकते थे? शूरवीर को ठीक ठीक पता था कि क्या करना है। मैं गांव वापस जाऊंगा और लोहार से मदद लूंगा। शूरवीर सरपट भाग गया। मैक्स, सैमी और बुद्धिमान हाथी काम पर लग गए। उन्हें पिंजरा बनाने के लिए मजबूत बेलें मिली।
बुद्धिमान हाथी ने भारी लट्ठों को उठाने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। सैमी बेलों को सुरक्षित करते हुए इधर उधर भागा। जल्द ही शूरवीर लोहार के साथ लौट आया। लोहार एक नेक दिल वाला मजबूत आदमी था। वह मोटी जंजीरें और धातु की छड़ें लाया। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत पिंजरा बनाया। ये राक्षस को पकड़ने के लिए काफी बड़ा था, लेकिन क्या उनकी योजना काम करेगी? अब उन्हें सही चारा चाहिए था। तुम्हारा दानव क्या खाना पसंद करता है, मैक्स? मैक्स ने उस समय के बारे में सोचा जब वह पेंटिंग कर रहा था। मैक्स, मुझे याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। शायद उसे वाक्य पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी। वे सभी जानते थे कि क्या करना है। शूरवीर वापस गांव गया और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से भरी एक गाड़ी लेकर लौटा। उन्होंने उसे पिंजरे के अंदर ऊंचा कर दिया। मीठी क्रीमी आइसक्रीम की खुशबू हवा में फैल गई। यह बहुत ही लुभावना था, यहाँ तक कि एक राक्षस के लिए भी। दोस्त पेड़ों के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। राक्षस ने मीलों दूर से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की गंध को सूंघ लिया। यह पिंजरे की ओर बढ़ा, उम्मीद से लार टपकाता हुआ। राक्षस खुशी से दहाड़ा और स्वादिष्ट दावत की ओर दौड़ पड़ा। वह पिंजरे में घुस गया, सारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा गया। जैसे ही राक्षस अंदर गया, मैक्स और उसके दोस्त हरकत में आ गए। बुद्धिमान हाथी ने अपनी सूंड से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। लोहार ने ताला लगा दिया। राक्षस फंस गया था। वह गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वहां से कोई बचाव नहीं था। मैक्स ने राहत और चिंता का मिश्रण महसूस किया। उसने राक्षस को पकड़ लिया था, लेकिन अब वे उसके साथ क्या करें? वह इसे हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकता था। मैक्स, हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन कहां? हमें राक्षस को एक दूरस्थ द्वीप पर ले जाना चाहिए, जो शहर से बहुत दूर हो। वहां ये बिना किसी परेशानी के घूम सकता है। मैक्स, सैमी, शूरवीर और लोहार ने पिंजरे को एक बड़े बेड़े पर रखा। बुद्धिमान हाथी ने अपनी सूंड से बेड़े को नदी के नीचे द्वीप की ओर धकेला। जैसे ही वे रवाना हुए, मैक्स ने राक्षस से बिना सोचे समझे उसे बनाने के लिए माफी मांगी। उसे आश्चर्य हुआ। राक्षस बड़बड़ाया, मानो कह रहा हो कि वह समझ गया है। मैक्स ने महसूस किया कि उसका जादुई पेंट ब्रश एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने इसका इस्तेमाल खुशी और अराजकता लाने के लिए किया था। अब वह अपनी कल्पना का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व को समझ गया था। उसने अच्छे के लिए अपने उपहार का उपयोग करने की कसम खाई, ऐसी चीजें बनाने के लिए जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगी। उस दिन से मैक्स ने अपने जादुई ब्रश से पेंट करना जारी रखा, लेकिन वह उस सबक को कभी नहीं भूला जो उसने सीखा था। वह जानता था कि उसके ब्रश के हर स्ट्रोक में उसके आसपास की दुनिया को आकार देने की शक्ति है, और मैक्स ने उस शक्ति का उपयोग देखभाल, रचनात्मकता और दया से भरे दिल से करने की ठान ली थी।